जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम पहुंचे हैं मैडी ऊना जिला का ये धार्मिक स्थल, जहां पे हर वर्ष मेला लगता था। करीब 10 लाख से ज़्यादा जहां पे श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की बंदिशों ने ऐसा ग्रहण लगाया कि जहां पे खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी, वहां पे सन्नाटा पसरा है। पूरा बताएंगे हालांकि पुलिस ने जो जगह जगह नाकाबंदी करी है और किसी भी ऐसे श्रद्धालु को यहां आने नहीं दिया जा रहा है जिसके पास कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ साथ बंदिशें और भी हैं। भंडारे नहीं होंगे, लंगर नहीं होंगे, अस्थाई टेंट नहीं लगेंगे, सराय होटल में कोई रुक नहीं पाएगा। जाहिर है ऐसी बंदिशें हैं जिससे श्रद्धालुओं का जो आना है वो रुक गया है। क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी, कैसी है स्थिति, ये आपको बताएंगे। बहरहाल मेले का दूसरा दिन है और यहाँ पे पूरे क्षेत्र में एक तरीके से सन्नाटा जो है छाया हुआ है। और पिछले वर्ष हालांकि 2020 में लॉकडाउन की वजह से मेला नहीं हुआ था, इस बार मेला आयोजित होना था, लेकिन बढ़ते हुए मामलों के बीच सरकार ने बंदिशें लगाई और उससे श्रद्धालुओं का जो आना है वो रुक गया। इससे स्थानीय व्यापारी जो हैं, व्यवसायी हैं, परेशान हैं और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं दिक्कतों में है। नाकाबंदी चारों तरफ है, गाड़ियां रास्ते से लौटाई जा रही है। आपको बताएंगे किस प्रकार के यहाँ हालात जो है वो बने हुए हैं। आप बने रहे, आपको पूरी रिपोर्ट जो है दिखाई जाएगी। हमारे साथ काफ़ी जो व्यापारी हैं उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं और कैसे यहाँ के हालात हैं। ये डेरा बाबा बड़भाग सिंह है, जहाँ पे लोग जो है वो हर वर्ष आते हैं, माथा टेकते हैं। इसके बाद आगे जितने भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, और उसके बाद चरण गंगा है, वहाँ पे है। तो इस बार चूंकि मेला नहीं है, ये सारे व्यापारी यहाँ पे एकत्रित हैं। क्या इनका कहना है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या दिखते हैं, क्या नाम है आज आपका? मेरा नाम रिनीश पाल, एक्स प्रधान 1991 में बना था मैं। मैडी गांव वासियों की समस्या ये है, एक तो मुझे आप एक बात बताएं कि क्या कभी ऐसा सन्नाटा आपने देखा है? मैंने अपनी होश में, मेरी 2/6/1965 का जन्म है और 55 साल उम्र हो चुकी है। जब से मैं होश में आया हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, जैसा कि यहाँ आदमी जो श्रद्धालु देखने को नहीं मिल रहा है। और मैडी गांव वासियों की जो भूमि किराए पे करोड़ों रुपए में चढ़ती थी, एक रुपये में नहीं चढ़ी है। उनका जीवन का, अपने पूरे वर्ष का जो था रोटी रोजी, इसके ऊपर ही डिपेंड थी। जी, क्या दिक्कतें क्या हैं? मेला नहीं हो रहा है, व्यापारियों पर कैसा इसका असर क्या है? व्यापारियों का माल भर लिया सरकार ने। पहले बोला मेला होगा, जो मीटिंग डीसी साहब करते रहे। उसके बाद दूसरी मीटिंग का कहा कि जी हम ऐसे करेंगे कि अपना कोरोना टेस्ट करवा के आओ, फिर आपको एंटर करने देंगे। चलो वो भी बात मान ली। कोरोना टेस्ट करके जो लोग आ रहे हैं, और चिंतपूर्णी में जो आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वे वो बेशक ना भी करवाएं, पर जो मैडी में आएंगे, ये क्या है? यानी दो धार्मिक स्थलों के लिए अलग अलग मापदंड है। चिंतपूर्णी के लिए अलग है और यहाँ के लिए अलग है। और जो कोरोना टेस्ट करवा के भी आए, वो कहते रुकेगा नहीं जहाँ श्रद्धालु। क्यों? जो वो ठीक है तो वो कोरोना लेके थोड़ा आ रहा है साथ में। जो पॉजिटिव है उसको मत आने दो। और दूसरा, चिंतपूर्णी के लिए आज के पेपर में फर्स्ट पेज पे ये उनकी न्यूज़ लगी हुई है डीसी साहब की, कि जो चिंतपूर्णी वाले श्रद्धालु हैं उनको टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैडी में जो आए उनका टेस्ट जो है जरूर। तो आपका कहने का मतलब है कि एक ही जिला में दो जो है रूल लागू किए गए हैं। 2 रूल नहीं होने चाहिए, वो भी बाहरी राज्य से आ रहे, चिंतपूर्णी है और मैडी में भी जो है बाहरी राज्यों से ही लोग श्रद्धालु जो तो है। ये सारे व्यापारी हैं। हम तो बहुत सामान पा चुके हैं। इन्होंने पहले हमें ये बताया कि मेला होगा,
तो उसके बाद सभी ने सामान डाल लिया। अब देखो 21 तारीख को होली थी तो 20 तारीख को अपना फैसला दे दिया कि मेले नहीं होंगे। पल पल मारने से तो ऐसे ही हमें तड़फा तड़फा कर मारने से तो हम क्या करेंगे। जे अगर कोई दुकानदार सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन है। ठीक है, सभी के बच्चे भूखे मर जाएंगे क्योंकि हम होलियों के मेले में ही 1 साल का अपना खाने पीने का जो कर्जे लिए हैं वो सब कुछ होलियों के मेले से ही निकालते हैं। ऐसे में कोई अगर किसी को कुछ हो जाता है, सभी दुकानदार डायबिटीज के मरीज हैं। अभी देखो बूढ़े बैठे हुए हैं, सभी के अंदर माल भरा हुआ है। अगर किसी को कोई अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। ऐसा है कि मैं यहाँ आते आते 15-20 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने माल अपना कर्ज लेके भरा हुआ सी, माल करीबन मैंने भरा हुआ है 1.5-2 लाख का। अब लोग ने कहा कि जी मेला बंद हो गया तो मैं तसल्ली खा के बैठ गया, भाई मैं कमरे में लेकर किराए से पा दिया माल। उसके बाद क्या भाई जी मेला लगना शुरू हो गया, मैंने फिर से फैमिली बुला के फिर से मेले की तैयारी करी। अब ये अपने हिमाचल प्रदेश में सारे मेले लग रहे, इस मेले की क्या दिक्कत है। बिलासपुर लग रहा, मंडी लग रहा, इधर कांगड़ा जिले में लग रहा, बाबा बालकनाथ लग रहा। तो कम से कम इतनी सुविधा करी जाए कि इस मेले के लिए भी कोई जो व्यापारियों ने कर्ज लिया, किसी ने बेचारे ने दिक्कतें उठा के पैसा जोड़ के पाया हुआ है, एक लॉकडाउन में मरे हुए पीछे से 1 साल हो गया। अब कम से कम ये तो पता है कि भाई 2-4 दिन 10-15 दिन आराम डाल अपनी दुकानदारी कर सके। तो ये चाहते हैं गांव के, हमारे गांव के आसपास के 10-50 गांव के लोग हैं ना, वो भी हमारे होली के मेले के सर पर ही है। यानी रोजगार बड़े स्तर पर जो है वो प्रभावित हुआ है। हाँ जी बिल्कुल 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 यस यस यस। तो क्या अगला एक्शन क्या होगा? एक्शन अब प्रशासन ही करेगा, जो हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो व्यापारियों की क्या आगे क्या रणनीति क्या अपनाएंगे व्यापारी? जो व्यापारी क्या कर सकते हैं जी, जो प्रशासन बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या कोई विरोध प्रदर्शन होगा? क्या इस प्रकार की रणनीति करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। पब्लिक चाहती है कि 4-5 दिन के लिए ढील दी जाए, 4-5 दिन के लिए ढील दी जाए। जो आने वालों को रोका जा रहा है, पीछे हटा दिया जा रहा है, वो उनको आने की ढील दी जाए। यहाँ कोई कोरोना का वो नहीं है। आज से 10 दिन पहले भी मेला चला हुआ था तो कोई भी दुकानदार परेशान नहीं था, वो ठीक तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ये इलाके, ये जो मेला है ना, ये सिर्फ मेडी वालों के लिए नहीं, अपितु सारी इलाके के जो लोग हैं, पंजाब के लोग भी यहाँ आते हैं, पैसा कमाते हैं, दिहाड़ीदार कमाते हैं, साइकिल वाले कमाते हैं, मोटर से अपने रिक्शा वाले भी पैसे कमाते हैं, भार ढोने वाले। यानी हर किसी की इकोनॉमी के लिए बहुत बैकवर्ड चले गए हम लोग। 1 साल हमारे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब ऐसी सरकार जो मतलब बार बार अलग अलग बयान देते हैं, ये क्या बयान है? ये कभी मेला बंद, कभी होगा, कभी नहीं होगा, रहेगा तो क्या है ये? फिर ये तो लोग तो तंग आ गए यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के सारे अजे ना पिछला कर्जा नहीं लथा साडा ते समान हुण फिर पाया कर्जा चुक के ते लोक पैसे कित्थों देने आ ते लोक खाना की आ, किराया कित्थों देने आ? किराया कित्थों देने? पूरे हिमाचल के मेले लगे हुए हैं, चलाओ हिमाचल में रोकने मेले का कोई बड़ा सामान पाया लोगों ने, रोकने तो कर्जा चुक के सामान पाया। पूरे हिमाचल में मेले तो ये है मैडी का जो ऊना जिला का जो सबसे बड़ा मेला जहाँ पे होता था। वहाँ के ये तमाम व्यापारी हैं, दुखी है, परेशान है, क्योंकि मेला जो है मेले जी पेटियां दियां पेटियां पापड़ सुट्टे आ जी प्रसाद सुट्टे आ जी लाख रुपया माल बर्बाद हो रहा है जी। तो व्यापारी कहीं न कहीं परेशान है, जिन्होंने लाखों रुपए से सामान जो है भरा है। अब मेले में इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं कि यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। इनका आरोप है कि एक ही जिला में अलग अलग धार्मिक स्थलों के लिए अलग अलग मापदंड जो है वो क्यों अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर ये सारे व्यापारी आज जो है विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। ये डेरा बाबा भड़भाग सिंह है और इसके साथ जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं जहां हम खड़े थे। मेले आज मेले का दूसरा दिन है और जाहिर है यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज हालात ये है कि
व्यापारियों के अतिरिक्त यहाँ पे श्रद्धालु नहीं है, सन्नाटा पसरा है। जी 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 सर एक जिले में 2 कानून कैसे बनाए जा रहे हैं? जब चिंतपूर्णी में कल 2 किलोमीटर लाइनें लगी हुई थी, वो भी पंजाब से यात्री आ रहे थे, तो मैडी में क्या हुआ? एक जिले में 2 कानून कैसे बनाए जा रहे हैं? चिंतपूर्णी में कल 2 किलोमीटर लाइनें लगी हुई थी, वहां पर यात्री पंजाब के आ रहे हैं, तो यहाँ के गरीब लोगों दुकानदारों को गला क्यों घोटा जा रहा है? क्या बिगाड़ा हमने इनका? हम किराए देते हैं, रात दिन सोते नहीं है। 4 लाख का सामान पाया, मालिक करेगा मगर कहाँ से दें? कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? कर्जा चक के माल पाए आ, कितने 15 दिन हो गए। पहला भी था 15 दिन कोरोना कोई नहीं सी, मेले टाइम ही कोरोना होया। कैसी सरकार है? सरकार ही जिम्मेवार होगी इसकी। बंगाल में रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है। बंगाल में 32 साल रेगुलर हो गया मेला लांदे, ऐसा कभी नहीं देखा है। 4 दुकानें फोटोग्राफर की लगाता था। कौन देगा जिम्मेवार? कौन है? 15 दिन पहले दसे प्रशासन मेडी ही कला कोरोना है, बालकनाथ कोरोना नहीं, पीने का है कोरोना नहीं, चिंतपूर्णी ना राशा तो कोरोना नहीं, मेडी जी कला कोरोना है। मेडी क्या दुश्मनी है? जब चिंतपूर्णी मेला आ रहा है, 2 किलोमीटर लाइनें लगी हुई थी कल चिंतपूर्णी में। तो ये नारेबाजी पर उतरे हैं व्यापारी हैं, जिनका व्यापार जो है तो यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन है और विरोध इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर मैडी में ही बंदिशें क्यों हैं। बढ़ते हुए कोरोना के मामले में पूरे बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर पूरी तरह से, गुरुद्वारे दूसरे धार्मिक स्थल हैं और यहाँ पे पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। आप पाएंगे चुनिंदा श्रद्धालु ही यहाँ पे मौजूद है। ये व्यापारी हैं, परेशान है और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं कि आखिर एक ही जिला में 2 स्थानों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? क्यों जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे श्रद्धालु उन्हें भी क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मेला जो है वो मैडी में होता था। जी कोरोना वाले उत्थे चेक करके मोड़ी जान, बाकियां नूं इधर आण देण। सारे पंजाब भी घूमदे ही आ, किन्ना कोरोना है पंजाब च। तो कहीं ना कहीं इनका अपना पक्ष है, सरकार अपने पक्ष को लेकर बात कर रही है और पूरे जो मैडी क्षेत्र है काफ़ी दूर से बॉर्डर पर ही यहाँ पे पहरे लगा दिए गए हैं। आपको दिखाएंगे ये जो पूरा का पूरा स्थल था ये भरा होता था यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ, लेकिन इक्का दुक्का श्रद्धालु ही यहाँ पे पहुँचे हैं। बंदिशें ऐसी हैं कि कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता है। ऐसे में यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और आप पाएंगे ये पूरी तरह से खाली है। जहाँ पे लोग माथा टेकने के लिए हर वर्ष यहाँ पे आते थे। यहाँ पे मेले का दूसरा दिन है और पूरा क्षेत्र टेंटों से भर जाता था, लेकिन बंदिशों का परिणाम ये है कि पूरा का पूरा जो है ये धार्मिक स्थल खाली पड़ा हुआ है। आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये सन्नाटा जो है छाया है। दुकानदार जो है बिल्कुल खाली बैठे हैं और इनका कहना है कि लाखों रुपए का सामान ये खरीद चुके हैं। आखिर श्रद्धालु नहीं आएंगे तो जो लाखों रुपए की जो क्षति होगी उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन होगा? आप पाएंगे दुकानें खाली हैं, केवल चारों तरफ पुलिस का पहरा है और ये व्यापारी हैं जो एकत्रित हुए हैं क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे कारोबार प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन बॉर्डर से ही गाड़ियों को वापस भेज रहा है। कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट ली जा रही है और जिनके पास नहीं है, मालवाहक वाहनों में जितने भी श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं उन्हें भी वापस लौटाया जा रहा है, सामान समेटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ग्राहक है वो नहीं है। क्या पहले ऐसा कभी देखा है जहाँ पे कोई श्रद्धालुओं से खाली है पूरी तरह से? कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा जी। अभी ये मैंने इनसे बात कर रहा हूँ। खाली है पूरी तरह से? हाँ जी बिल्कुल सर, अब की बार तो बहुत काम मंदा बढ़ गए थे तो जी। हाँ जी
काफी नुकसान जो बहुत ज़्यादा। तो आक्रोशित हैं यहाँ पे व्यापारी जो है वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और इनका कहना है कि यदि यही हालात रहे तो वो भारी भरकम जो कर्जा है उसके नीचे जो है वो दब जाएंगे। और मैडी मेले के आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताई जा रही है कि ये दूसरा दिन है मेले का और मेले से एक दिन करीब एक सप्ताह पहले ही यहाँ से हजारों लोग जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होना शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार बंदिशें हैं, ऐसे में पूरी तरह से पाबंदी है। और सर अगर बात करें तो किन श्रद्धालुओं को आने दिया जा रहा है यहाँ? नहीं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार चल रहे हैं, जो भी SOP है उसके हाँ जी सर, किसी को नहीं रोका नहीं जा रहा है। जो कोविड के जिन्होंने टेस्ट करवाया हुआ है और उसके अनुसार जो चल रहे हैं वो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करके कर रहे हैं। जी, भीड़ ना बनाए भाई, भीड़ प्लीज। तो ये है कि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी है। कहीं भी मेले भंडारे जो मेला है वो नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं एकत्रित हो सकती, भंडारे नहीं लग सकते, होटल और सरायों में जो श्रद्धालु है वो रुक नहीं सकते। तमाम बंदिशों पाबंदियों के बीच ये जो मेला है ये आयोजित किया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट ने एक बार निर्णय किया था कि जो मेला है वो नहीं होगा, उसके बाद सरकार ने यू टर्न लिया कि जो जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, माथा टेकेंगे और चले जाएंगे, किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो दूसरा पक्ष है वो व्यापारियों का है, जिन्हें भारी भरकम नुकसान जो है वो इस वजह से हुआ है। तो ऐसे में इनका जो अपना पक्ष है, सरकार अपने पक्ष की बात कर रही है। SOP के साथ जो है ये मैडी में मेले को लेकर विवाद जो है बना हुआ है। मैडी के इस धार्मिक स्थल से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी नरेंद्र शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, सामान खराब हो रहे हैं। अब फिर बंद हो गया। ये है ये सरकार मेला नहीं लगना, एक बार पहले बोले थे नहीं लगना जी, आम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, बस नहीं चलना चाहिए, मेला नहीं होगा नहीं होगा। कोई बात नहीं, करना है तो पहले लेते हैं फैसला, लेते हैं 1 महीना पहले फैसला लेना चाहिए सरकार को। दुकानदारों का इतना किराया है, इतना मालदार रखा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें? सब बेकार हो जाएगा हमारा।